वेलकम स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। देखें, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट जो आपकी पोस्ट आई हैं दामोदर वैली कॉरपोरेशन में, उससे रिलेटेड जो सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो किस किस तरीके से क्वेश्चन कितने आपके किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस तरीके से आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अपने प्रीवियस आपके वीडियो में हमने बताया था कि जो डीवीसी के फॉर्म आपके जो 5 ऑफ जून से भरे जाने हैं और 4 ऑफ जुलाई तक आप इसको भर सकते हैं, यानी कि लास्ट फीस की डेट आपकी 4 जुलाई 2024 है। क्या इसकी एज लिमिट है, यानी 18 साल से 28 साल तक है, पर माइंड सर्वे के लिए 30 ईयर इस तरह से दी गई है। क्या आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, कितनी पोस्ट किस डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल, सिविल, इन सब की पोस्टें हैं, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम जूनियर इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या आपके सिलेबस आने वाला है इस डीवीसी के आपके पेपर में। तो देखें, सिलेबस में जो आपका पहला जो 30 मार्क्स का आपका रहने वाला है, यानी कि 30 मार्क्स का, वो आपका पूछा जाने वाला है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जीएटी। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 30 मार्क्स का है, यानी कि 30 क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं? 30 क्वेश्चंस, और हर क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। 1 मार्क्स अगर आप सही करते हैं और गलत करते हैं तो -0.25 आपके हो जाएंगे, पर अगर अनअटेम्प्ट करते हैं ना ही मार्क दिया जाएगा ना ही हटाया जाएगा। तो इसमें ए पार्ट में दे रखा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको कैसे फिगर आपको मीन्स की पहचानने हैं, कौन कौन से वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है ना। आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, एनालॉजीज रहने वाली है, सिमिलरिटीज रहने वाली हैं, डिफरेंसेस क्या होने वाले हैं, स्पेस विजुअलाइजेशन है, जजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली है, आपके डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ये सारे आपके टॉपिक दिए गए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा कि आपको मीन्स की जो कैंडिडेट है उसकी एबिलिटी चेक की जाएगी, बोल रहे हैं, विद एब्स्ट्रैक्टेड एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिगर वाले क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको कुछ फिगर होंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि डिफरेंट कौन सा है, सेम कौन सा है, या नेक्स्ट फिगर कौन सा हो सकता है, इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन आ सकती है आपके, मीन्स की कुछ आपके अर्थमेटिक डाटा दिया रहेगा, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके रह सकते हैं, और उसके एनालिटिकल फंक्शन। तो देखें, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में, जनरल इंटेलिजेंस में तो आपको कुछ फिगर दे जाएंगे या कुछ एनालिटिकल जाएगी, कुछ एनालॉजी और कुछ डिफरेंस और सिमिलरिटी के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस का आपका पार्ट ए में रहने वाले हैं। तो मान के चलें कि 30 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ से 7 to 10 क्वेश्चंस, यानी 10 क्वेश्चन यहाँ से आपके रह सकते हैं, इस बात को ध्यान रखें। यानी 10 क्वेश्चन मिनिमम आपके रह ही सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने बहुत आसानी से देखना है, इसकी तैयारी आपको कराई जाएगी, उसका भी आपको मीन्स की एक शेड्यूल बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आपको मीन्स की करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, कि पूछा जा रहा है कि टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस हो गया, इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्री में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं आजकल, और स्पेशली पर्टेनिंग टू उनकी हिस्ट्री क्या है, कल्चर क्या है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन क्या है, ठीक है। जनरल पॉलिटी के क्वेश्चन आपके इसमें रहने वाले हैं। तो यानी कि लगभग जीएस का लगभग सभी पार्ट्स को कवर कर रहे हैं आपने। तो अगर बहुत नहीं कर पाते हैं आप, तो पॉलिटी हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, इनको आपने अच्छे से देखना है, ठीक है ना, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आ सकें आपको। तो लगभग इससे भी आप मान के चलें 7 to 10 क्वेश्चन इससे भी आपके आ सकते हैं, यानी कि जनरल अवेयरनेस पार्ट से, क्योंकि 30 मार्क्स का है। अब थर्ड में जो जीएटी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जनरल इंग्लिश पूछा गया है, तो जनरल इंग्लिश में आपको इंग्लिश ग्रामर हो गया, नरेशंस हो गया, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेज हो गया, बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स हो गया कि कैसे आपको सेंटेंस अरेंजमेंट आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो गया कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, इस तरह से आ सकता है। डिटरमाइनर्स एंड प्रीपोजिशंस हैं कि प्रीपोजिशन का कहाँ पर यूज़ करना है, कौन सा प्रीपोजिशन सही रहेगा,
टेंसेस के बारे में, प्रीफिक्स सफिक्स हो गया, किसमें क्या प्रीफिक्स है, जैसे अनसक्सेसफुल है तो कौन सा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पूछ सकता है। सफिक्स क्या है ये पूछ, पार्ट ऑफ स्पीच, कॉमन एरर हो गया कि नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडवर्ब, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन, रिलेटिव में क्या क्या कॉमन एरर रह सकती हैं, इस चीज़ को आपको पूछा जा सकता है। मॉडल्स पूछे जा रहे हैं, फ्रेजेस, ईडियम्स एंड वोकेबलरी के क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी इंग्लिश का अच्छा खासा सिलेबस है, यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो कंप्लीट इंग्लिश ही यहाँ पर दे रखी है। तो 7 to 10 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपके पूछे जाने हैं, यानी कि लगभग तीनों का वेटेज में थोड़ा 19-20 हो सकता है, पर जनरल इंटेलिजेंस हो गया और ये जो आपका इंग्लिश वाला और ये जो तीनों है लगभग लगभग मान के चलें 10-10-10 डिवाइड, किसी के 12 हो सकते हैं, किसी के 8 हो सकते हैं, ठीक है ना, किसी के आपके मीन्स के 11 हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो टोटल आप मान के चलें 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो तीनों पार्ट में आपके टोटल मिला के 30 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। तो ये भी काफ़ी डिसाइडिंग रहने वाला है आपके इन पोस्ट के सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा टेक्निकल नॉलेज टेस्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, तो सिविल इंजीनियरिंग में आपका क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स में आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो पहले तो फंडामेंटल ऑफ सिविल इंजीनियर नॉलेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी मटेरियल पे काफ़ी फोकस रखने वाले हैं आपके, ठीक है ना। तो क्या क्या सिविल इंजीनियरिंग है, इसके बेसिक्स क्या हैं, ये आपके पूछा जाएगा। कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपके पूछी जाने वाली है कि मटेरियल क्या होगा, कंक्रीट के मिक्स कौन कौन से होते हैं, सीमेंट के टाइप कौन से हैं, उनका कंपोजिशन क्या है, यानी कि डिफरेंट किस किस चीज़ से सीमेंट मिलके बना हुआ है। डिफरेंट टेस्ट सीमेंट में क्या हो सकते हैं कि कंसिस्टेंसी टेस्ट हो गया, या आपका साउंडनेस टेस्ट, फाइननेस टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपके पूछे जाने वाले हैं। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछा जाने वाला है, यानी आरसीसी की क्या क्या आपका आरसीसी स्ट्रक्चर रहने वाले हैं, इनके स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट हो गया। कंक्रीट और IS 456 के पैरामीटर, यानी IS 456 में आपको मींस की मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना होगा, कवर क्या होगा, ये IS 456 आपको पूछा जाने वाला है। साथ ही जो डिज़ाइन लोड का कोड है, एक तो IS 456 से आपको पता ही है, प्लेन एंड रीइंफोर्स कंक्रीट का कोड ऑफ प्रैक्टिस है, और IS 875 से रिलेटेड की पूछ सकता है कि ये किसका कोड है, यानी कि डिज़ाइन लोड्स, तो इसके कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट्स में पार्ट 3 सपोज विंड लोड है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं यहाँ से। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल और उसका मैनेजमेंट किस तरह से करना है, यानी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे काफ़ी फोकस कर रखा है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपके यूज होने वाले हैं। फिर स्ट्रक्चर की बात करें तो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर किस किस टाइप के होते हैं, कौन बीम क्या है, कॉलम क्या है, फ्रेम क्या है, ट्रसेस क्या है, इनके बारे में पूछ सकता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के बारे में पूछा गया कि जनरल बेसिक क्वेश्चन रह सकते हैं कि आपका बेंडिंग क्वेश्चन क्या है, सेक्शन मॉडुलस क्या है, डिफ्लेक्शन क्या है, ये सारे के बेसिक नॉलेज ऑफ स्टील, क्यों स्टील डिजाइन की बेसिक आपको पूछा गया है, तो बहुत डिटेल में आपको नहीं करना है। और खासकर IS 800 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक स्लेंडरनेस रेशियो कितना है, डेड लोड लाइव लोड से कितना हो सकता है, आपका जो उसके रिकमेंडेशन है मिनिमम पिच मैक्सिमम पिच के, ये सब चीज़ पूछ सकता है, ठीक है। डिफरेंट कनेक्शंस हो गया, खासकर वेल्ड और बोल्ट, यानी कि आपका वेल्डेड कनेक्शन में आपका सपोज कितना मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड है, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रह सकते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। तो स्ट्रक्चर में खासकर डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं इनके बारे में, यानी कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में आपको क्वेश्चन रह सकता है डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर से। तो इन टॉपिक पर को भी आपने ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग से, तो कौन कौन से टाइप के फाउंडेशन होते हैं, इसका यूज कहाँ पर होगा, कि मान लो सपोज सैलो फाउंडेशन यूज कर रहे हैं तो आइसोलेटेड फुटिंग कहाँ पर यूज हो सकती है, कंबाइंड फुटिंग किस केस में प्रोवाइड करेंगे हम, मैट और राफ फाउंडेशन कहाँ यूज कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके इसमें रह सकते हैं। सेटलमेंट एंड इट्स प्रिकॉशन, तो सेटलमेंट जैसे आपको पता है कि जो सेटलमेंट क्राइटेरिया होता है कि सपोज क्ले सॉइल है और आपका मींस की आइसोलेटेड फुटिंग में आपका टोटल सेटलमेंट कितना है, सपोज 65 mm है तो वो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। मैट और राफ्ट फाउंडेशन में कितना होगा, सैंडी सॉइल के लिए कितना होगा राफ्ट, तो इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉइल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सॉइल को इन्वेस्टिगेट कैसे कर रहे हैं आप, सॉइल एक्सप्लोरेशन किस तरह से कर रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से टाइप के टेस्ट हैं सॉइल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होंगे, सपोज SPT टेस्ट है तो उसमें कितना लोड लगता है, प्लेट लोड टेस्ट किसके लिए यूज होने वाला है, क्यों यूज होता है, सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी किस तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन रह सकते हैं।
तो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी की पूछा गया है। तो बियरिंग कैपेसिटी में न्यूमेरिकल आ सकता है कि अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, तरजागी की बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी किस तरह से एजम्पशन को रखती है, कौन से फाउंडेशन को उसने कंसिडर किया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पर रह सकते हैं। प्लेट लोड टेस्ट में प्लेट का साइज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके रह सकते हैं इस टॉपिक से। बात करते हैं हाईवे एंड रेलवे इंजीनियरिंग की। तो हाईवे एंड रेलवे इंजीनियरिंग में पेवमेंट पूछे गए हैं, डिफरेंट टाइप के पेवमेंट क्या कौन कौन से आपके हाईवे में होते हैं, रिजिड और फ्लेक्सिबल पेवमेंट। तो आपको मींस की जो टॉपिक है उस पर बहुत फोकस रखना है कि रिजिड और फ्लेक्सिबल पेवमेंट क्या है, कौन कितनी लेयर होती हैं, कौन कैसे लोड ट्रांसफ़र करता है, ठीक है ना। नॉलेज ऑफ रेलवे एम्बैकमेंट, तो जो एम्बैकमेंट है रेलवे के उनके बारे में पूछा जा रहा है। स्लीपर्स हो गया कि स्लीपर्स का फंक्शन क्या है, स्लीपर के लिए अच्छा मटेरियल कौन सा होता है, ठीक है ना। CST9 क्या है, गॉज क्या है कि डिफरेंट टाइप के ब्रॉड गॉज, नैरो गेज, मीटर गेज, इनकी आपका डिस्टेंस पूछ सकता है, ठीक है ना। और रेल के टाइप कौन कौन से हैं कि कौन कौन से रेल होते हैं, लाइक आपके अलग अलग रेल सेक्शन है, बुल हेडेड है, डबल बुल हेडेड है, फ्लैट हेडेड है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। मटेरियल की नॉलेज की आपके कौन कौन से मटेरियल आपके यूज होने वाले हैं आपके रेलवे में, तो बलास्ट हम किस तरह से यूज करते हैं, इस तरह से आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट कैरिड आउट, कौन कौन से टेस्ट आपके हाईवे में हो सकते हैं मटेरियल टेस्टिंग के लिए। साथ ही कंपोजिशन ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल पेवमेंट, तो बेसिक डिजाइन तो यहाँ पर ध्यान रखें। तो जो मेन हाईवे एंड रेलवे इंजीनियरिंग में आपको स्लीपर हो गया, रेल्स हो गया, गॉज के बेसिक आपको नॉलेज और पेवमेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, खासकर आपका फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेवमेंट और उससे रिलेटेड जो भी आपके मीन्स के टेस्ट होने वाले हैं पेवमेंट में। बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका सिविल इंजीनियरिंग में वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग यानी सैनिटेशन से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और क्या ट्रीटेड सीवेज वाटर जो होता है उसको किस तरह से हम यूज करने वाले हैं। तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि आपका जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसके बारे में, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट आपके पूछा जाएगा, और साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, इसके क्या यूजेज हैं, कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मेथड्स होती हैं, इनके बारे में पूछा जाएगा। और सर्वेइंग में आपके सर्वेइंग क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, कौन कौन सी सर्वे हो सकती हैं, टाइप्स कौन से हैं इसके, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट सर्वे की आपको मान लो एंगल मेजरमेंट के लिए क्या होता है, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए कौन सा होता है, जो आजकल लेटेस्ट आपके सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। और साथ ही आपके क्वालिटी रिलेटेड इशूज़, यूजेस की क्वालिटी कौन सी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, मटेरियल कैसा होना चाहिए आपका, किस तरीके से आप मटेरियल की क्वालिटी टेस्ट कर सकते हैं, इन सब के बारे में आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, तो एस्टिमेट को किस तरह से प्रिपेयर करना है, डिफरेंट टाइप के एस्टिमेट कौन से हैं, कौन सा एस्टिमेट आप कहाँ पर यूज़ करते हैं, फ्लिंथ एरिया एस्टिमेट कहाँ पर यूज़ हो सकता है, डिटेल एस्टिमेट कहाँ पर यूज हो सकता है, ठीक है। फिर साथ ही जो फ्लाई ऐश प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में कि जो फ्लाई ऐश प्रोडक्ट्स हैं तो फ्लाई ऐश किस तरह से बनता है, कौन सा ग्रेड है इसका, ग्रेड सी कौन से IS कोड से कंफर्म होता है। तो फ्लाई ऐश से रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। नॉलेज अबाउट एक्टिविटी रिलेटेड टू साइट सुपरविजन मोड ऑफ रोन, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि यहाँ पर थोड़ा बहुत CPM का एंड PERT का पार्ट पूछा जा सकता है आपको कि किस तरीके से हम एक्टिविटी को डिज़ाइन करते हैं, क्या CPM होता है, PERT क्या होता है, इसके बारे में। डिफरेंट मटेरियल यूज़ फॉर रिपेयरिंग के लिए कौन से वाटर प्रूफिंग मटेरियल, जैसे वाटर प्रूफिंग कहाँ पर कर सकते हैं हम, DPC कोर्स कहाँ पर लगा सकते हैं, आपका रिपेयरिंग या रेट्रोफिकेशन आपका किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में आपके क्वेश्चन रह सकते हैं। कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पूछे जा सकते हैं कि टेक्निकल किस तरीके से आपके जो डाटा है कि मिनिमम डेप्थ कितनी होनी चाहिए फाउंडेशन में, या मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग कितनी होनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके होने चाहिए। नॉलेज अबाउट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेज, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, एम्बैकमेंट्स, तो इनके बारे में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो देखें आपके जो सिलेबस है बिल्कुल वेल डिफाइंड सिलेबस आपको दे रखा है। जैसे हाईवे एंड रेलवे में आपको अगर फोकस करें तो ऐसा नहीं कि पूरा आपको ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के बारे में पूछा जा रहा है, फ्लेक्सिबल एंड पेवमेंट डिज़ाइन के बारे में पूछा जा रहा है। सॉइल में फाउंडेशन वाले पार्ट पे आपको फोकस बिल्कुल ज़्यादा करना है एज कम्पेयर टू जो आपके पहले प्रॉपर्टीज़ हो गया, ये तो सबको पता ही रहता है पहला चैप्टर। और जैसे कुछ चैप्टर्स को अगर आप छोड़े भी तो तब भी आपका जो टॉपिक है वो आसानी से ये सिलेबस ओरिएंटेड आपका कंटेंट आपको प्रोवाइड हो सकता है। तो अभी कंटेंट कहाँ प्रोवाइड होगा, ये कंटेंट किस तरह से ये सिलेबस ओरिएंटेड आपको जो मींस की कंटेंट है वो
कैसे प्राप्त होगा? तो देखें लगातार इस डीवीसी की जो पोस्ट हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आपके टॉपिक्स हैं, कितने मार्क्स हैं, तो 30+70 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स अगर लाएं तो लगभग आपको सिविल इंजीनियरिंग की जो 20 पोस्ट हैं जनरल कैटेगरीज़ में और अदर कैटेगरीज़ में, तो किस तरीके से आपको मीन्स कि इन मार्क्स में अगर आप सिलेक्शन प्राप्त करना चाहें तो इस सिलेबस को अगर आप अच्छे से कवर करें तो सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ पर? दैट इज़ AM बाई मेक इट ईजी इस प्लेटफॉर्म में। तो इससे रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी वो आगे हम देखते रहेंगे। तो सब लोगों को सिलेबस क्लियर हो गया होगा, GAT का भी यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी, और TKT यानी कि टेक्निकल सेक्शन का भी आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सिलेबस कंप्लीट आपको, और कैसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाने वाले हैं उनके बारे में हमने डिटेल आपको यहाँ पर बताया है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स इस इन्फॉर्मेशन को और भी स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस सिलेबस, क्योंकि सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी करने से आपको सिलेक्शन के प्रति आप ज़्यादा जल्दी जा सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वंस अगेन। एक बार फिर से मेक इट ईजी टीम के साथ जुड़ने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।